हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप क्लासेस। स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। स्टूडेंट, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 7, दैट इज इंटरनेट एंड www वर्ल्ड वाइड वेब। स्टूडेंट, दिस इज चैप्टर नंबर 7. So student, in this chapter we have discussed about what is internet and how to work internet and different kind of internet protocols and world wide web. What is world wide web? That means key internet. So student, what is the VoIP, voice over internet protocol, and different kind of website application and whatever. So student, now today we are going to start. First topic is internet. In general science we can say that internet is network of network. अगर हम बोल सकते हैं तो इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है। एन एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क मीन्स इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो हम कह सकते हैं कि इंटरनेट बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का कलेक्शन होता है। विथ द इंटरनेट इट इज़ पॉसिबल टू एक्सेस ऑलमोस्ट एनी इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेट विथ ईच अदर इन द वर्ल्ड। दैट मीन्स विदाउट इंटरनेट वी कांट कम्युनिकेट टू ईच अदर इन द वर्ल्ड। We can do all of this by connecting a computer by the internet. हम लोग सभी इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड गोइंग ऑनलाइन। जब हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं और हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम ऑनलाइन हैं। When someone say a computer is online, it is just another way to saying it is connected to the internet. अगर आप बोलें कि कंप्यूटर ऑनलाइन है, दैट मीन्स कंप्यूटर का जो कनेक्शन है वो इंटरनेट के साथ जुड़ चुका होता है। नाउ स्टूडेंट, वी डिस्कस व्हाट इज द इंटरनेट एवोल्यूशन। दैट मीन्स हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट मीन्स कब स्टार्ट हुआ था। 1969 एंड 70 ARPANET सेंड टेक्स्ट मैसेज यूजिंग बाइनरी इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। इंटरनेट हमारे वर्ल्ड में 1969 में आया था। इन 1971 फर्स्ट ईमेल यूजिंग @ नोटेशन। 1971 में ईमेल आया था। 1983 TCP IP प्रोटोकॉल इन्वेंटेड एंड DNS वाज क्रिएटेड। 1989 WWW इज इन्वेंटेड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट बर्नर ली। 1990 टिम बर्नर ली क्रिएटेड HTML। 1990 में HTML लैंग्वेजेस आई थी। 1993 static website was made public. 1994 Tim Berners-Lee developed URL. 1994 में URL that means website designing start हुआ था। In 1995 launching of Amazon. 1997 launching of Google and Yahoo search engine. In 2004 launching of Facebook. 2007 launching of Twitter. 2009 launching of WhatsApp. So student, what is ARPANET? Advanced Research Project Agency Network. In 1969, the US government formed an agency named ARPANET to connect computers at various universities and defense agencies. ARPANET आने के बाद जो अमेरिका में जो इसका लॉन्चिंग हुआ था उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटी एंड डिफेंस एजेंसीज को कनेक्ट किया गया था। The main objective of ARPANET was to develop a network that could continue to the function efficient even the event of nuclear attack. तो ARPANET आने का जो मेन मोटिव था वो ये था कि बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कराया जाए, इवन न्यूक्लियर अटैक में भी ARPANET का यूज़ करा सके उस नेटवर्क को ज्वाइन करके। ARPANET adopt TCP IP on 1 January 1983। ARPANET ने TCP IP प्रोटोकॉल को 1 जनवरी 1983 को एडॉप्ट किया था। ओके, एंड फ्रॉम देयर रिसर्चर 3 बिगेन टू असेंबल द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। उन्होंने फिर स्टार्टिंग किया बहुत सारे नेटवर्क कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। दैट बिकम द मॉडर्न इंटरनेट। तब जाके आज का जो इंटरनेट है तब वो क्रिएट हो पाया। The online world then took on a recognized form in 1990 when computer scientist Tim Berners invented the World Wide Web. Student, next slide we have discussed how does internet work. Our computer or smartphone may be linked to the internet using phone line, mobile, ISP, internet service provider.
इवन हमारा जो कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है जो हम आजकल यूज़ करते हैं, वो मोबाइल आईएसपी और फोन लाइन के थ्रू कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के थ्रू. आवर कंप्यूटर मे बी अ पार्ट ऑफ local area network. Then LAN will be connected to ISP using a high speed phone like T1 line, that is 1.5 Mbps, whereas normal phone line is 30,000 to 50,000 bits per second. ISP, that is stand for Internet Service Provider, then connect to larger ISP and largest ISPs, maintain fiber optic backbones for an entire region. दैट मीन्स ये छोटे छोटे आईएसपी मिलकर एक बड़े आईएसपी से कनेक्ट होते हैं. बैकबोन्स अराउंड द वर्ल्ड आर कनेक्टेड थ्रू फाइबर ऑप्टिक्स केबल. जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल है उसमें जो इंटरनेट का स्पीड होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, इसलिए इसको फाइबर ऑप्टिक्स लाइंस को हम बैकबोन भी बोल सकते हैं इंटरनेट का. In this manner, every computer on internet is connected to every other computer on internet. So we can say that it is a kind of wide area network working with the help of various networking device. तो हम बोल सकते हैं कि एक टाइप का वाइड एरिया नेटवर्क है जो हम नेटवर्किंग डिवाइस को कनेक्ट करके इसका यूज कर सकते हैं. एंड द प्रोटोकॉल स्पेशली TCP/IP ट्रांसफर control protocol and internet pro to forward data from source to destination device. That means TCP/IP प्रोटोकॉल के कारण ही हम एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस विदाउट कॉन्स्टेंट ऑफ डिसिमिलर डिवाइस और आर्किटेक्चर, बिना किसी दूसरे अदर डिवाइसेस के थ्रू, बिकॉज वी हैव TCP/IP प्रोटोकॉल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, फोन लाइन एंड वॉट एवर. Now student, in next slide we have discussed some internet application, that is www, that is world wide web. Next one is email, next chat and VoIP. These are the applications based on internet. Without internet these applications are not working. Student, next topic is world wide web. Many people think that the internet, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो www वो इंटरनेट ही है एंड द वर्ल्ड आर द सेम थिंग while they are closely linked. बट ये अंदर ही अंदर क्लोज है बट दे आर डिफरेंट सिस्टम. द इंटरनेट इज अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर ऑल कनेक्टेड टूगेदर. ओके, जो इंटरनेट है वो एक बड़ा नेटवर्क है बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ने का. The World Wide Web is a collection of web page. जो World Wide Web है वो collection of web pages होता है found on this network of computer. वो कंप्यूटर के नेटवर्क पर डिपेंड करता है. Our web browser uses the internet to access the web. That means जो इंटरनेट है वो उसका यूज़ करके हम उस वर्ल्ड वाइड वेब में जो वेबसाइट्स होती हैं, वेब पेजेस होते हैं, उनको हम एक्सेस करते हैं. The World Wide Web is a way of exchanging information between computer on the internet. That means जो www है वो एक रास्ता है जहाँ हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं हम अपने पीसी से इंटरनेट के सर्वर से. trying them together into vast collection of interactive multimedia resources. World Wide Web was created by Timothy Berners-Lee in 1989 at CERN in Geneva. That means जो www है वो क्रिएट किया था ब्रिटिश साइंटिस्ट टिमोथी वर्नर in 1989 में. World Wide Web comes into existence as a proposal by him to allow researchers to work together effectively and efficiently at CERN. Eventually, it becomes World Wide Web. That means इस तरीके से www का पूरे तरीके से डेवलपमेंट हुआ. In www is a system of interlinked hypertext document accessed by the internet with a web browser. One can view web pages that many contains text, images, videos and other multimedia and navigate between them by hyperlinks. In www we can use hyperlinks to access any kind of text, images, video and multimedia. It use a protocol called HTTP. जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है वो HTTP प्रोटोकॉल का यूज करता है. HTTP define how message are formatted and transmitted and what action web servers and browser should take in response to various commands. Next topic is that is URL. URL is stand for Uniform Resource Locator. It is the address of document we find on the internet
और www, दैट मीन्स URL एक एड्रेस होता है किसी भी वेबसाइट का, किसी भी डॉक्यूमेंट का जो हमारे इंटरनेट के सर्वर पर अवेलेबल होता है। द एलिमेंट इन अ URL, that is this is a syntax, protocol, server address and file name. That means HTTP, this is a protocol, server address that is website name, or file name that means index.html. So there are two kind of website. The first one is static and second one is dynamic. Static website is one that has web pages stored on the server in the format that is sent to client web server. It is primarily code in hypertext markup language. स्टैटिक वेबसाइट में जो इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है सर्वर पर। ओके, एंड डायनामिक वेबसाइट वन दैट चेंज और कस्टमाइज इटसेल्फ फ्रीक्वेंटली एंड ऑटोमेटिकली। डायनामिक वेबसाइट में आप खुद चेंजेस कर सकते हैं। ओके, इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया, उसमें जो भी गिवन कंडीशंस दी रहेंगी उसके हिसाब से आप वेबसाइट में चेंजेस कर सकते हैं। स्टूडेंट आप देखिए डायग्राम में दिया गया है हाउ www वर्क। स्टूडेंट देखिए वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर, ओके, जो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होता है। देखिए जैसे हम यहाँ इस ब्राउज़र पर बैठे हुए हैं, रिक्वेस्ट फॉर वेब पेज, हमने किसी वेबसाइट के लिए अप्लाई किया तो वो इंटरनेट पे जाएगा और इंटरनेट वेब सर्वर से क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। देन वेब सर्वर हमारे इंटरनेट के लिए एक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा। देन हमारे पीसीस पे वेब पेज HTML फाइल ओपन हो जाएगा। वेब इज टू टायर्ड आर्किटेक्चर, अ वेब ब्राउजर डिस्प्ले इंफॉर्मेशन कंटेंट एंड वेब सर्वर दैट ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट। दैट मीन्स वेब सर्वर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। Next topic is DNS. DNS is stand for domain name system or server. It translate human readable domain name to machine readable IP address. That means जो domain name server होता है, जो कैरेक्टर में जैसे हम लोग लिखते हैं www.jcs.com, तो JCS का जो IP एड्रेस होगा वो हमारी स्क्रीन पर नहीं दिखेगा बिकॉज ये मशीन लैंग्वेज का एड्रेस है। DNS सर्वर ट्रांसलेट रिक्वेस्ट फॉर नेम इनटू IP एड्रेस। DNS का वर्क होता है जो भी हम वेबसाइट का नेम लिखते हैं, जो भी कुछ सर्च करते हैं वो अपनी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको अपने मशीन लैंग्वेज सर्च आउट करके उसको रिस्पॉन्स के फॉर्म में आपकी स्क्रीन पर शो कर देता है। ओके, डोमेन नेम इज अवर वेबसाइट नेम। जो डोमेन नेम होता है वो वेबसाइट का नेम होता है। इट इज प्राइमरी डोमेन, माई KBS इज सब डोमेन इन अ, दैट मीन्स कि आप देखिए डोमेन नेम की नेम बता रहा हूँ मैं, .com इट इज यूज फॉर कमर्शियल पर्पज। जो कमर्शियल वेबसाइट होती हैं उसमें .com लिखा हुआ होता है। एजुकेशन मीन्स जो एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं जैसे www.jcs.education.in। गवर्नमेंट मीन्स जो गवर्नमेंट के लिए होती हैं। net, .net, org और org इज स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। एंड कंट्री स्पेसिफिक दैट इज .in दैट इज इंडिया, okay, and .us that means United States. So these are the domain name. Now next topic is that is email. Short form electronic mail. Email is information stored on a computer that is exchanged between two users over telecommunication. email में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कंप्यूटर पे सेफ होती है, स्टोर होती है। जो हम एक्सचेंज करते हैं दो पर्सन के बीच में या मोर देन टू पर्सन। इट इज़ फास्टेस्ट एंड एफिशिएंट वे ऑफ कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स एंड कलीग्स। ईमेल इज अ फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन टू अदर फ्रेंड्स। वी कैन कम्युनिकेट विद वन पर्सन एट अ टाइम ऑफ 1000। मीन्स हम एक साथ एक पर्सन से लेके बहुत सारे लोगों के बीच में हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। वी कैन रिसीव and send file and other information. Features of email. First one is automatic default reply to messages. Second one is auto forward. That means एक मैसेज आया तो हम उसको फॉरवर्ड इजीली कर सकते हैं। Facility to send copies of a message to many people. That means इसमें फैसिलिटीज होती हैं, जैसे कोई मैसेज है हमने उसको कॉपी करके बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। ऑटोमेटिक फिलिंग एंड रिट्राइवल ऑफ मैसेज। इसमें बहुत सारी फीचर्स प्रोवाइड किए ईमेल ने कि ऑटोमेटिक फिल हो जाता है बहुत सारी चीज़ें। एड्रेसेस कैन बी स्टोर्ड इन एड्रेस बुक एंड रिट्रीव इन सेंट। दैट मीन्स जो बहुत सारे लोगों को हम अगर मेल कर चुके होते तो वो हमारे ईमेल के अकाउंट में जाके सेव हो जाता है। दैट मीन्स हम कभी भी अगर उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो केवल स्टार्टिंग के वर्ड से उस चीज़ को हम सर्च आउट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन इफ अ मैसेज कैन नॉट बी डिलीवर। दैट मीन्स अगर हमने कोई किसी
बंदे को अगर हमने मैसेज किया, अगर वो मैसेज डिलीवर नहीं हुआ तो वहाँ से ईमेल से हमें ईमेल के सर्वर से हमें एक नोटिफिकेशन आएगा कि कैन नॉट बी डिलीवर टू समवन एल्स. ओके, now next one features of email. First one is send and receive mail messages. that means हम मैसेज को रिसीव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं. सेव योर मैसेज इन अ फाइल के फॉर्म में हम मैसेज को सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं. फर्स्ट एंड मेन थिंग इज अटैच अ फाइल टू अ मेल मैसेज. दैट मीन्स हम जब हम मेल करते हैं तो हम बहुत सारी फाइल्स को अटैच भी कर सकते हैं, लाइक टेक्स्ट, मीडिया एंड वॉट एवर. Student, this is a syntax of email address, that is someone@mail.server. The email address has three parts: a username, that is an @ and address of user mail server. Example, feedback.mykbs@gmail.com. that means कि feedback.mykbs that is username, it is a sign, and gmail.com that is mail server. ओके, सो जो @ है वो सेपरेट करता है ईमेल एड्रेस के लिए. स्टूडेंट, हम डिस्कस करेंगे वेब बेस्ड जो मेल होते हैं उसके बारे में. इट इज एन ईमेल सर्विस इंटेंडेड टू बी प्राइमरी एक्सेस वाया वेब ब्राउजर. दैट मीन्स हम वेब ब्राउजर से अगर किसी ईमेल सर्विस को एक्सेस करते हैं तो वो वेब बेस्ड मेल कहलाता है. वेरी पॉपुलर वेब मेल्स प्रोवाइडर दैट इज जीमेल, याहू, हॉटमेल. दीज आर दी 3 मेन वेब बेस्ड service provider. Webmail is popular as it allow us to send or receive email from anywhere. That means इसमें हम कहीं भी रह के इस जो ईमेल का जो सर्विस है उसको हम एक्सेस इजिली कर सकते हैं. स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू ईमेल वर्क्स. इलेक्ट्रॉनिक मेल इज फैसिलिटी दैट अलाउ यूजर टू ट्रांसमिट मैसेज अक्रॉस द इंटरनेट फास्ट एंड सिक्योर मैनर. जो ईमेल होता है वो क्या करता है, यूजर्स के लिए अलाउ करता है मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए कहीं पे भी इंटरनेट के थ्रू. इट इज़ अ फास्ट एंड सिक्योर मैनर. ईमेल क्रिएटेड यूजिंग ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम ऑन प्रेस ऑफ सेंड बटन. इट इज़ डिलीवर टू सेंडर मेल सर्वर थ्रू SMTP. सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बेस्ड होता है ईमेल का भेजना और रिसीव करना, विच फर्दर ट्रांसमिट द सेम थ्रू इंटरनेट टू रेसिपिएंट मेल दैट इज सर्वर एंड क्लाइंट प्रोग्राम इनबॉक्स. The email is delivered to inbox box, that is post office protocol 3rd version, which user will read in email client program. So student, जो email जो वर्क करता है वो SMTP प्रोटोकॉल बेस्ड होता है. SMTP स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. इट इज a MCQ क्वेश्चन. And next topic is SMTP. SMTP is stand for simple mail transfer protocol. It is used for transfer mail from one user to another. It is a push protocol. Okay, that means जो इसका काम है जो हमने मेल को सेंड किया है वो ईमेल सर्वर तक पहुंचाना. ओके, एंड जो अदर प्रोटोकॉल्स होते हैं उस मैसेज को वहां से रिसीव करके क्लाइंट तक उसको डिलीवर कराते हैं. स्टूडेंट, आप डायग्राम में देख रहे होंगे सेंडर ईमेल. सेंडर जब हम मेल को सेंड करते हैं तो वो SMTP प्रोटोकॉल में पहुंचता है. देन SMTP प्रोटोकॉल इंटरनेट पे पहुंचता है, फिर इंटरनेट से SMTP पे, देन उसके बाद रेसिपिएंट ईमेल क्लाइंट पर. SMTP model is of 2 types, that is end-to-end method and store and forward method. So SMTP work with 2 mode. Student, next topic is chatting system. Chatting is the other method of internet conversation. It enable people connect anywhere on the internet to join in the live discussion. जो chatting system है उसका सिंपल सा मीनिंग है जब पर्सन एक या एक से ज़्यादा लोगों के साथ लाइव डिस्कशन करता है. दिस इज अ चैटिंग सिस्टम. चैट सेशन अलाउ मैनी यूजर्स टू ज्वाइन द सेम फ्री फॉर्म conversation usually centered around a discussion topic. That means chatting is a live discussion program. Now student, जैसे हमारे पास जो आज का जो ये चल रहा, दैट मीन्स कि वी हैव लॉट ऑफ चैटिंग सॉफ्टवेयर. एग्जाम्पल्स आर दैट इज MSN मैसेंजर, याहू मैसेंजर, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, IRC, पिटजिन. देयर आर लॉट ऑफ चैटिंग सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल इन मार्केट. सो स्टूडेंट, जैसे आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे बात करते हो, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो, सो दिस इज अ चैटिंग. दैट इज अ लाइव डिस्कशन, नॉट अ ब्लैक एंड वाइट डिस्कशन कि आपने मैसेज सेंड कर दिया कि वो कब पहुंचेगा कब नहीं आएगा. अगर आप इंटरनेट के थ्रू जुड़े हों, दोनों अगर ऑनलाइन है, तो आप उसको लाइव डिस्कशन कर सकते हैं.
इवन आजकल तो भाई वीडियो कॉलिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी हम डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। ओके, दैट मीन्स की लाइव डिस्कशन। स्टूडेंट वी हैव डिस्कस कि चैटिंग सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्लाइंट 1 ने मैसेज किया, वो चैट सर्वर पर आया, चैट सर्वर से क्लाइंट सेकंड के पास पहुंचा, देन क्लाइंट सेकंड अगर उस मैसेज को सेंड करता है तो वो चैट सर्वर पे जाएगा एंड क्लाइंट थर्ड के पास मैसेज पहुंचेगा। हो सकता है जिस क्लाइंट के पास वो मैसेज सेंड करना चाहता है वो चैट सर्वर के थ्रू पहुंचेगा। फॉर ईच चैट विंडो अ सैशन इज क्रिएटेड एट चैट सर्वर टू मैसेज सेंड एंड रिसीव अमंग द क्लाइंट ऑफ कॉमन विंडो। ईच सेशन वर्क एज अ थ्रेड ऑफ चैट सर्वर। दैट मीन्स जो चैटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो चैट सर्वर पर डिपेंड्स होते हैं। ओके, एट अ टाइम आप बहुत सारे लोगों को मैसेज ट्रांसफर कर सकते हैं। एक सेशन होता है चैट सेशन के अंदर ही अंदर। Student, next topic is VoIP, Voice over Internet Protocol. It is a technology that allows us to make voice call using a broadband internet connection. That means जो हम आजकल जो फ़ोन पे बात करते हैं, okay, it is totally based on Voice over Internet Protocol. Okay, because it provides instead of regular phone line service signal that travel over the internet. If we are calling a regular phone number, the signal is converted to a regular telephone signal before it reaches the destination. VoIP can allow us to make a call directly from a computer, a special VoIP phone. In addition, wireless hotspot in locations such as airports, parks, and cafes allow us to connect to the internet, and many enable us to use VoIP service wirelessly. सो स्टूडेंट, जैसे वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इसमें सिग्नल्स ट्रांसफ़र किए जाते हैं। जब वॉइस इंटरनेट जो सर्वर होता है जहाँ पे हम जैसे हेलो बोलते हैं तो वो जो कम्युनिकेशन सर्वर पर जाके स्टोर होता है, बाद में उसको मॉड्यूलेशन को डीमॉड्यूलेशन में कन्वर्ट करने के बाद क्लाइंट तक उस आपके सिग्नल्स को, जो वॉइस सिग्नल्स होते हैं, जो रेडियो सिग्नल्स होते हैं, उसमें कन्वर्ट करने के बाद उस जो सामने वाला बंदा है उसके पास उस जो वर्ड्स जो आपने बोले हैं उसके में रेडियो वेव्स के थ्रू उसके पास सिग्नल पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ VoIP। फर्स्ट वन इज लेस कॉस्ट, एक्सेसिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, वॉइस क्वालिटी। दैट मीन्स दीज आर दी VoIP एडवांटेजेस। एंड डिसएडवांटेज, रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड। दैट मीन्स अगर आपको बहुत ही शार्प एंड नीट एंड क्लीन वॉइस क्लैरिटी चाहिए तो आपका इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपका कनेक्शन फेल्ड होता है तो आप उसको कम्युनिकेट नहीं कर सकते। पावर आउटेज और इमरजेंसीज, फॉर एग्जांपल कि वेदर फोरकास्टिंग, अगर बारिश हो रही तो आपके इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स आप एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। दीज आर दी डिसएडवांटेजेस। स्टूडेंट, हाउ इन्वेंटेड VoIP एंड व्हेन? In 1994, two young Israeli computer scientist Alan Cohen and lawyer invented audio transmitter receiver that can send and receive voice data in real time over the internet. 1994 में जो इजराइल के दो कंप्यूटर साइंस थे उन्होंने VoIP का लॉन्चिंग स्टार्ट किया। In 1995, Cohen and Haramatic company Vocaltech developed the first internet telephone service. It is also known as VoIP client. In 1996, that is the H.323, that is SIPR published. 2002, that is IS and SIP, that means जो फाइनल वर्जन SIP के था वो पब्लिक कब हुआ? 2002 में। 2003 Skype is launched. Skype is the VoIP based ट्रांसमिशन चैटिंग सॉफ्टवेयर। 2011 जो स्काइप का था उसको मॉडिफिकेशन बहुत किया गया, फेसबुक आया 2011 में। 2014 WhatsApp, the popular mobile messenger, announced a new version incorporating VoIP voice calling, बिकॉज जो WhatsApp में जो कॉलिंग पर्पज है वो 2014 में आया था। In 2016 Skype announced that mobile apps has been developed 1 billion। 2016 में Skype को डाउनलोड किए वाले जो पर्सन थे वो 1 बिलियन से भी ज़्यादा हो गए। नाउ टुडे देयर आर लॉट ऑफ यूजर्स ऑफ फेसबुक, lot of users of WhatsApp, lot of users of Skype and lot of users of Instagram। स्टूडेंट, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो VoIP है वो कैसे वर्क करता है जब हम किसी पर्सनल कंप्यूटर से मोबाइल पर कॉल करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, आप कंप्यूटर जो कॉलर दिया है वहाँ से आपने अगर कॉलिंग किया तो वो इंटरनेट मॉडेम में वो सिग्नल्स पहुँचेंगे, देन इंटरनेट पर
स्टोर हो जाएगा वो चीज़। एंड वॉइस कैरियर, वॉइस क्या VoIP कैरियर, दैट मीन्स वहाँ से सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करेगा। देन वॉइस कैरियर वापस इंटरनेट के पास उस कॉलिंग पर्पस के लिए वापस फॉरवर्ड करेगा। देन जो POP ट्रांसमिशन कैरियर है, तो वहाँ पे जाके एक जो मोबाइल सर्वर होगा वहाँ पर उस कॉलिंग के लिए भेजेगा। देन जिस ऑपरेटर का सिम यूज़ करते हैं उसी ऑपरेटर का जो टावर होगा वहाँ पे उस सिग्नल्स को पहुँचाएगा। देन उसके बाद आपके मोबाइल पर वो रिंग बजेगी, देन आप उसको पिकअप करेंगे, देन हेलो बोलेंगे, देन वो हेलो फिर ट्रांसफ़र होगा POP ट्रांसमिशन टावर में, फिर इंटरनेट में, फिर VoIP कैरियर में, देन फिर इंटरनेट, देन इंटरनेट मॉडेम, देन उसके बाद वापस उस क्लाइंट के पास उस चीज़ को पहुँचाएगा। इस तरीके से VoIP वर्क करता है। जब हम ऐसी सेम थिंग्स मोबाइल टू मोबाइल होता है, दैट मीन्स मोबाइल आपने सिग्नल भेजा, इंटरनेट मॉडेम पे जाएगा, टावर पे जाएगा, देन इंटरनेट मॉडेम पे जाएगा, देन उसके बाद सेकंड मोबाइल पर जाएगा, फिर डेस्टिनेशन से वापस इंटरनेट पे जाएगा, फिर उसके बाद सर्वर पे जाएगा, देन सेकंड मोबाइल पर जाएगा। एंड स्टूडेंट, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ VoIP सिस्टम। एंड नेक्स्ट टर्न, दैट इज द डिफरेंट काइंड ऑफ common example of VoIP apps, that is Nextiva, Airtel, Joyper, Skype, WhatsApp, Google Hangout, Viber, Facebook Messenger. Student, these are the different kind of VoIP based apps because इन सभी में हम अपना वॉइस रिकॉर्डर्स या मैसेंजर या वीडियो कॉलिंग के थ्रू हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। सो स्टूडेंट, नाउ this is the second chapter, that means 7th chapter, that is internet and world wide web, it is completed. And next step, in next class we have discussed next chapter. Okay, thank you so much.